और देखिए एक और बड़ी खबर है, अस्पताल के अंदर भीषण गोलीबारी जारी है। कई मरीजों की जान को गंभीर खतरा है। अस्पताल में 9000 से अधिक स्टाफ और मरीज हैं। इजराइल की सेना गाजा में विध्वंसक हमला कर रही है। चुन चुनकर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह कर रही है। इजराइल की सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल में घुसकर फायरिंग की। इजरायली सेना को खबर मिली थी कि अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स जबरदस्त फायरिंग कर रही है। अचानक से हमले से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लोग इधर उधर भागते नजर आए। अल शिफा इजरायली सेना की भीषण बमबारी के बाद हमले के बाद वेंटिलेटर से मरीजों और बच्चों को हटाया गया। कई बच्चे गंभीर हालत में कॉरिडोर में मौजूद दिखे। 29 मरीजों की जिंदगी पूरी तरह से खतरे में है। हमले के बाद जीवन रक्षक मशीनों से हटाए गए कई मरीज। जहां मरीज और डॉक्टर है वहां पर भी हमला हुआ। अस्पताल से कुछ मरीजों को ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं था। अस्पताल में करीब 9000 स्टाफ और मरीज मौजूद थे। इजराइल ने पहले ही अल शिफा अस्पताल को खाली करने को कहा था। हमास ने अस्पताल में कमांड सेंटर होने के दावे को गलत बताया है। फिलिस्तीन ने IDF कार्रवाई की निंदा की है। और गाजा के अल शिफा अस्पताल में IDF की बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। बाइडेन की सलाह के बावजूद बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। बाइडेन ने अस्पतालों पर हमले से बचने को कहा था और बाइडेन की सलाह के कुछ मिनट बाद ही अल शिफा अस्पताल में IDF दाखिल हो गई है। अंदर इस वक्त IDF के जवान मौजूद हैं, यानी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया अमेरिका की सलाह को। गाजा के अस्पतालों में कोहराम मचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल के हालात तो काफी बिगड़ गए हैं। वहां बच्चों को इंक्यूबेटर से हटा दिया गया है। उन्हें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अल शिफा अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल हमले पर सवाल उठाए हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अस्पतालों पर हमले में सावधानी बरती जाएगी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायली सेना की कार्रवाई का समर्थन किया है। मीडिया से सवाल जवाब में जॉन किर्बी ने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि हमास के आतंकी अल शिफा अस्पताल से ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल से इजरायली सेना के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका के बयान के बाद हमास ने कहा कि अमेरिका और इजरायल दोनों ही अस्पतालों पर हमले का बहाना ढूंढ रहे हैं और इजरायल निर्दोषों को मौत के घाट उतार रहा है। और देखिए गाजा से अगली बड़ी खबर। गाजा पर इजरायल का हवाई हमला हुआ है। हमास के लड़ाकों पर बारूदी बौछार की गई है। टोही ड्रोन से हमास के ठिकानों को ट्रेस किया गया। हमास के लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत हुई है। ATGM के साथ थे हमास के लड़ाके। IDF का ये दावा। और बड़ी खबर है, इजराइल वॉर में गंभीर एटमी खतरा आन खड़ा हुआ है। एटमी विकल्प के बारे में सोच रहा है इजराइल। वजूद खतरे में आया तो कुछ भी करेगा। यूं ही नहीं था इजरायली मंत्री का बयान। यह कहा गया है, ईरान के पूर्व डिप्लोमेट की तरफ से यह सनसनीखेज बयान दिया गया है। चालीस दिन 35,000 टन से ज्यादा बारूदी प्रहार और इस विस्फोटक हमले में करीब 12,000 लोगों की मौत। इसके बावजूद गाजा पर इजरायल के हमले जारी हैं। लेकिन अब इजरायल और हमास का युद्ध रॉकेट और मिसाइल हमलों से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ईरान के पूर्व डिप्लोमेट का दावा है कि इजरायल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर न्यूक्लियर विकल्प चुन सकता है। गाजा पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ईरान के पूर्व सैयद होसनी मोसिवन ने दावा किया कि संकट बढ़ा तो एटमी विकल्प से नहीं चूकेंगे नेतन्याहू। दुनिया को एटमी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इजरायल का एक मंत्री एटमी हमले की बात कह चुका है। इसका मतलब यह कि इजरायल के पास एटमी हथियार हैं। मंत्री ने इजरायल का सीक्रेट बता दिया, इसलिए हटा दिया। मंत्री को न हटाने पर इजरायल समर्थकों के लिए मुश्किलें होती। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पर परमाणु हमले की बात से इंकार करते रहे हैं। गाजा पर परमाणु हमले की बात करने वाले मंत्री अमीहाई एलियाहू को बर्खास्त कर चुके हैं।